बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था हिरण्यकश्यपु। वो अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वो न किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वो अपने आप को अमर समझने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। अब इस संसार में केवल मेरी पूजा होगी, हिरण्यकश्यपु गर्व से घोषणा करता। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जैसे ही वो बोलना सीखा, उसके मुख से नारायण नारायण निकलने लगा। वो हर समय भगवान विष्णु का जाप करता रहता। गुरुकुल की शिक्षा। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। गुरु ने उसे राजनीति, युद्ध और अपने पिता की महिमा सिखानी चाहिए, लेकिन जब भी उससे पूछा जाता, सबसे बड़ा कौन है, प्रहलाद मुस्कुराकर कहता, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। जब ये बात हिरण्यकश्यपु तक पहुंची तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। मेरे ही पुत्र ने मेरी आज्ञा का अपमान किया, वो मेरे शत्रु विष्णु की भक्ति करता है। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया। पिताश्री, भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। ये सुनते ही राजा का क्रोध बढ़ गया। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। प्रहलाद को हाथियों के सामने डाल दिया गया, लेकिन हाथी शांत हो गए और उसके पास बैठ गए। उसे जहरीले सांपों के बीच फेंका गया, लेकिन सांप भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। समुद्र में फेंकना। उसे समुद्र में डुबोने की कोशिश की गई, लेकिन लहरें उसे किनारे पर वापस ले आईं। हर बार प्रहलाद बस एक ही बात कहता, भगवान हर जगह हैं, वे मेरी रक्षा करेंगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने गुस्से में पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस स्तंभ में भी है? हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ पर प्रहार किया और तभी धड़ाम, स्तंभ फट गया। उस स्तंभ से प्रकट हुए भगवान विष्णु का अद्भुत रूप, आधा मनुष्य आधा सिंह, नृसिंह अवतार। वे न पूरी तरह मनुष्य थे न पशु। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। वो समय था न दिन न रात, यानी संध्या। स्थान था न अंदर न बाहर, यानी दहलीज। हथियार नहीं, अपने नाखूनों से। और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिया। इसके बाद भगवान नृसिंह शांत नहीं हो रहे थे। तभी छोटा सा प्रहलाद आगे आया, प्रभु कृपा करें। भगवान शांत हो गए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी।